दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब मस्त होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों हमारे देश में एक रंगा सियार आया हुआ था जिसको लोगों ने पहचान लिया और भर भर के जूते मार रहे हैं उसको। और इतनी ढीठ, इतनी बेशरम है कि अभी भी वो चोला ओढ़ करके बैठी हुई है और वो चोला ओढ़ करके दिखा रही है कि मैं बहुत बड़ी सनातनी हूँ, मैं बहुत बड़ी कृष्ण की भक्त हूँ, भगवान को मानती हूँ और पूजा पाठ को मानती हूँ। पर दोस्तों ये इसका ये सारा चीज़ प्रपंच जो है नहीं चलने वाला यहाँ, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर हर एक हरकत पर बारीकी से नज़र रखते हैं और हर किसी की नज़र उस पर बनी हुई है। कभी ज्ञान देती है गाय पर, कभी देती है वोट पर इतना सारा चीज़ ये ड्रामा करती है कि सब लोग इसको पहचान चुके हैं कि ये रंगा सियार है और हमारे बीच में आकर के घुसी हुई है। तो सारे लोगों ने इसको पहचान लिया है और इसको अभी जूते पे जूते मार रहे हैं सब कोई। इतने जूते पड़ रहे हैं, इतने जूते पड़ रहे हैं, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कभी कभार इसको दिखता है कि जूता पड़ रहा है तो फ़र्क पड़ रहा है, तो झट से टोपी सिंह को फ़ोन लगा लेती है, भैया मुझे जूते पड़ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो टोपी सिंह बोलता है टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा हम है देखने के लिए, तुम्हारा हम रहनुमा है, तुम्हारा हम हमदर्द है, तुम्हारा हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और तो और यहाँ पर कुछ बिके हुए लोग भी हैं जो बोलते हैं कि तुम्हें एक मच्छर तक काटने नहीं देंगे चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। तो सोचिए, इस लेवल तक अगर किसी को कॉन्फिडेंस दिया जाए तो वो क्यों उसको घबराहट होगा, क्यों उसको डर होगा, क्यों उसको किसी बात का खौफ होगा। और यहाँ पर रबुपुरा में बैठ कर के एकदम राजधानी की समीप बैठ कर के दिखा रही है अपना जलवा और दिखा रही है कानून को ठेंगा। देशवासियों को ठेंगा दिखा रही है कि देख लो, मेरे में इतनी सारी कॉन्फिडेंस है कि मैं एक विदेश से आई हुई रंगी हुई सियारन यहाँ पर अपने ठुमके दिखा रही हूँ और तुम ठुमके देखने पर मजबूर हो रहे हो और एटीट्यूड दिखा रही हूँ, देखने के लिए मजबूर हो। नहीं देखोगे तो कुछ नहीं मेरा बिगड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। और तो 1,13,000 या 13,000 समथिंग यहाँ पर मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। मुझे तो हीरोइन बनना था, हीरोइन बन गई हीरोइन तो बन गई। और तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका सिर्फ मकसद यहाँ पर अगर कोई प्यार के लिए आई है तो यहाँ पर वो एक भिखारी घर क्यों चुन लिया, जिसका घर में चुटिया गिरे तो राम राम वाला हाल है, जिसके घर में खाने को दाना है ना कुछ है, ना फैमिली स्टेटस है, कुछ नहीं है, कोई क्लास नहीं है, बाप शराबी कबाबी, और दिखा रहा है कि बहुत बड़ा हम मतलब प्यार में डूबे हुए हैं। और इसका प्यार का जनाजा तो कल परसों ही निकल गया था, पता चला कि ये संजय के लिए आई और कितना इसके संजय होंगे इसके पीछे, और कितने संजय होंगे। अभी सबका भांडा भी फूटना बाकी है। टोपी सिंह दूसरा नंबर था, संजय एक था, वो तो डर के मारे खुद ही सामने आया और बोलता है कि नहीं, मुझे मीडिया के सामने नहीं आना है। दोस्तों मेरे दुकान में एक शख्स आए हैं, वो इस भगोड़ी, इस सीमा के बारे में क्या बोलते हैं, ज़रा इनसे भी विचार सुन लीजिए। हाँ जी, अगर इस तरह के हमारे देश में कोई भगोड़ी भाग करके आ जाए तो आप उस भगोड़ी को क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमारे देश में इस तरह का कल्चर, इस तरह का डेवलप जो कर रही है, ऐसा होना चाहिए? तो दूसरा देश से आया है तो उसका भी तो कुछ प्रक्रिया होगा, तो दूसरा देश से एंट्री करने के लिए तो उसका वीज़ा वूजा होता होगा, तो कैसे आ गया ये? वो पहले आपका नेपाल आई, तो लीगल उधर से नेपाल आई और इंडिया घुस गई इलीगल। इनलीगल घुस गया तो इसका तो जांच होना चाहिए ना। जांच हो रहा है।
तो इसका और यहाँ पर नाच भी हो रहा है उसका। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ से सीमा यहाँ पर नाच दिखा रही है तो यहाँ नाच दिखाए कि वापस इसको जाना चाहिए पाकिस्तान, इसको भेजना चाहिए, लात मार के भगाना चाहिए, नहीं भगाना हाँ, चाहिए? इसको भेजना चाहिए। पक्का भेजना चाहिए हाँ, ना? पक्का भेजना चाहिए। देखिए हमारे देश के जवान इस भगोड़ी के बारे में क्या सोचते हैं, इसका ठुमका देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको हमारे देश का कल्चर ज़्यादा पसंद है और अपना कल्चर के साथ हम लोग जीना चाहते हैं, और ऐसी भगोड़ी ठुमके वाली को हम लोग भगाना चाहते हैं, ये 2 नंबर की कोठे वाली को भगाना चाहते हैं हम लोग। हाँ 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 हाँ, सही है ना? हाँ, सही है। हाँ, तो ठीक है भाई साहब, अपना विचार रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, हमारे गांव के लोग, हमारे कॉलोनी के लोग, हमारे आसपास के लोग, वो भी जवान लोग इसका ठुमका देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इसको भगाने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसको हम लोग यहाँ कोई देखना ही नहीं चाहते, फिर इसको हम लोग क्यों झेल रहे हैं? मजबूरी है ना, मजबूरी है। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, पर ये कानूनी प्रक्रिया कब तक चलेगी पता नहीं, और चलते रहेगी तब तक ये तो बुढ़ी हो जाएगी, क्योंकि आधी बुढ़ी तो अभी हो गई है, यानी कि 40 साल अभी हो गया है, तो और कुछ ही दिन तो बचा हुआ है, उसके बाद तो बुढ़ी हो जाएगी। तो हम लोग कानून से ये गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इस भगोड़ी को जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाया जाए, यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। हमें नहीं चाहिए यार। अगर इसका डांस देख रहा होगा ना, इसका ठुमका देखना होगा, तो पाकिस्तान में जाकर के वीडियो बनाए, वहीं से हम लोग देख लेंगे। यहाँ हम लोग उसको सासरी देखना नहीं चाहते हैं बस। और यहाँ हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा कल्चर ख़राब करी, उधर से कहाँ से ये महक बकरी आ गई है यहाँ गंध मचाने के लिए। इसको यहाँ से जल्दी इसको भगाना चाहिए, और इसको यहाँ से जल्दी इसको मार पीट के भगाए। बुरा के लोग जितने भी है, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग उसको जल्दी से जल्दी भगाए। और पाकिस्तानियों वालों, आप लोग सरकार से अपील करें, क्योंकि उधर से सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी कोशिश कर रहे हैं हम भारत वाले लोग ही कर रहे हैं। इस भगोड़ी के लिए पाकिस्तानी सरकार का हम कहीं भी कुछ भी इंटरफेयर नहीं देख रहे हैं, ना ही उनका कोई कानूनी प्रक्रिया हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। वहाँ सिर्फ आपका अंसार बरनी जी ही जो भी कर रहे हैं, उन्हीं के थ्रू से मोमिन सर को हायर किया गया है, उनके संस्था के द्वारा वो कुछ कर रहे हैं, इतना दिख रहा है। लेकिन वहाँ पर एकदम मामला एकदम साइलेंट है, एकदम मामला शांत है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों के घर से बहू बेटियां इसी तरह भाग के चली आए? आप लोगों का इज्जत विज्जत का फलूदा नहीं होगा? आप लोग अपना इज्जत का ये नहीं करते हैं? आप लोग तो मुस्लिम हैं, मुस्लिम लोगों को तो ज़्यादा ही इन सब चीज़ों का ये होता है, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग जिस तरह महिलाओं को रखते हैं, एकदम अदब में, शिष्टाचार में रखते हैं, उस तरह से तो रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, मैं यहाँ से पाकिस्तान सरकार से भी गुहार लगाना चाहूँगा। पाकिस्तान सरकार कोई वहाँ के कोई संस्था हो, वहाँ का कोई कानूनी आपका रखवाले हों कानून में, या कोई वहाँ पर कोई नेता वगैरह हो जो मेरा वीडियो अब इस समय वॉच कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हैदर भाई को उनके बच्चे दिलवाने में आप पूरा सहयोग कीजिए, और हमारे देश के आला अधिकारियों से बात कीजिए, और इस भगोड़ी को यहाँ से लेके जाइए बच्चों के साथ। ना हमें बच्चे चाहिए, ना हमें भगोड़ी चाहिए, क्योंकि बच्चों का तो बच्चों से हमें बहुत प्यार है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उनका भविष्य हमारे देश में नहीं है। उनका भविष्य जहाँ से वो उनका सिटीजन है, जहाँ के वो नागरिक है, वहाँ उनका भविष्य है। हमारे देश में उनका कोई भविष्य नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई इंतज़ामात नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है दोस्तों। ना यहाँ पर आपका बहुसंख्यक में आते हैं, ना ही अल्पसंख्यक में आएंगे। वो किसी भी कैटेगरी में नहीं फिट हो रहे हैं दोस्तों। इस भगोड़ी ने तो जो अपना काम करना था, जो अपने अयासिया करनी थी, इतना दिन में तो इसका भी ठंडा हो गया होगा मिजाज, तो आप जाए अपना। और वहाँ भी तो होगा ठंडा करने वाले लोग, वहाँ भी ज़्यादा गर्मी लगा है तो वहाँ जाकर के अपना कोल्ड ड्रिंक पिए, अपना देश में रूह अफ़ज़ा वगैरह मंगवाए पिए, नींबू पानी पिए, कम से कम कुछ नहीं मिल रहा है तो केतारी मिल जाएगा, केतारी पानी पियो उधर। लेकिन यहाँ से भैया छुटकारा चाहिए हमें तो यहाँ से छुटकारा चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की कल्चर को ख़राब कर रही है, और ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो गई है, और यूट्यूब के ज़रिए से पैसे आने लगते हैं, तो यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की महिलाएं भी इस तरह की हरकत करने से पीछे नहीं हटेंगी। कल के दिन में
किसी की भी पत्नी शादीशुदा होने के बाद 3-4 बच्चे होने के बाद भी आदमी कभी सिक्योर नहीं होगा। किसी का पति भी सिक्योर नहीं होगा, किसी की पत्नी भी सिक्योर नहीं होगी कि एकदम उसको मतलब उसको हमेशा डर बना हुआ रहेगा, फियर ऑफ लॉस हमेशा रहेगा कि मेरा पति किसी 4 बच्चे को ले आएगा या किसी का घर का लड़का उठा के ले आएगा या किसी की पत्नी चली जाएगी, किसी की पत्नी भी चली जाए और सारा संपत्ति बेच बाच के चली जाए, क्योंकि यहाँ के हमारे कानून में ज़मीन वगैरह लिखवाने से पत्नी के नाम से कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। तो इस तरह अगर कोई अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी किया होगा, ज़मीन किया होगा, जार ज़मीन कुछ भी किया होगा और वो पत्नी अगर भाग जाए, किसी और के साथ चिपक जाए, क्योंकि यहाँ लिव इन में रहने वाले के लिए कोई कानून नहीं है, कोई किसी की पत्नी के साथ रह सकता है। तो भाई हमें तो समझना है ना, बिजली का तार है वहाँ हमको छूना है कि बल्ब जलाना है, हमें तो देखना होगा ना वहाँ पे कि उस चीज़ से हमको जो हमें मिला है उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि उसको नुकसान पहुँचाना है। हमें बल्ब जला करके रोशनी करना है कि वहाँ छू करके हमें टाटा बाय बाय दुनिया से बोलना है। तो हमें ये सब चीज़ें हमें खुद सोचनी होगी ना, हमें खुद देखना होगा ना। तो इसलिए दोस्तों ये मैडम भगोड़ी हैं, इनका बैंड बजाते रहिए दोस्तों। हम जैसे बजा रहे हैं आप लोग भी बजाते रहे, और आप लोग बजा नहीं रहे हैं तो कम से कम मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरा आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि इस भगोड़ी का यहाँ से पत्ता कट जाए और ये भगोड़ी हमारे देश से चली जाए, तब हमें शांति मिलेगी। क्योंकि हमने बेड़ा उठाया है इसको यहाँ से किसी भी तरह से यहाँ से इसको टाटा बाय बाय करने का। क्योंकि हमारे देश में वैसा नहीं है कि किसी का ये कर दिया जाए और किसी को मार दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम लोग प्यार से बोलते भैया यहाँ से चले जाओ, हमें वैसा खून खराबा या अलगाववादी या कुछ नहीं चाहिए। हम लोग ये भी नहीं कहते हैं कि आप लोग रोड पर ये कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ आवाज़ उठाइए। तो बाय दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक बाय।